हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर पति ने, जो है मैं एप्लीकेशन बताऊंगी, अगर वो आपने लगाई ना तो पति ने जितने भी झूठे केसेस किए हैं ना, उसको आप आसानी से केस को डिसमिस करा सकते हैं। अब किस किस रीजन से जो है पत्नी का आप झूठा केस है जो डिसमिस करवा सकते हैं, आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और मान के चलो ये एप्लीकेशन जो मैं बता रही हूँ ना, आप वो लगाओगे ना तो पहली ही तारीख पे ही, पहली ही हेयरिंग पे ही आपका केस है जो वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्किप मत करना, पूरा फुल देखिएगा, स्किप कर करके मत देखना, तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, मोस्टली होता है जब भी आपको पता है पति ने झूठा केसेस किया है तो कोई भी होता है कि उसे एप्लीकेशन एक लगाकर उस केस को डिसमिस करना चाहता है। अब नॉर्मली अगर बात करें डिवोर्स के लिए, जैसे होता है तो लाइक डिवोर्स के लिए जो हम करते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत करते हैं। अगर डीवी का केस कराना हो तो सेक्शन 25 सब क्लोज 2 में आ जाता है मेंशन। ठीक है, तो यही जैसे 498 का होता है तो उसे क्रॉस कराने 482 के तहत हम जाते हैं, और ये सीपीसी सीआरपीसी दोनों में ही लागू होता है। तो ये एप्लीकेशन लगा के आप अपने डिवोर्स को सेक्शन 9 का जो भी केसेस है, और जैसे मैंने आपका डीवी का बताया उसमें सेक्शन 25 का लगता है, ये सारी एप्लीकेशन लगा के आप अपने पे जो भी पति ने झूठे केसेस लगाए हैं उस केस को आप डिसमिस करा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी वजह होती है जिन वजह से आप पत्नी का जो झूठा केस लगा हुआ है वो डिसमिस करा सकते हैं। देखो, जो मैं आपको फर्स्ट वजह बताऊंगी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो होती है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस जो नॉर्मली होती है, आपको ये पता करना है कि पत्नी ने कोर्ट फीस पे करी है या नहीं पे करी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, जो नॉर्मल कोर्ट फीस होती है लाइक 1.25 पैसा होती है। डिवोर्स और सेक्शन 9 में जैसे कि आपका 13 रुपीज होती है, और हिंदू मैरिज एक्ट में जो अगर जाएंगे तो लाइक 50 रुपीज होती है। तो ये एक कोर्ट फीस ना हर एक अलग अलग शहर में अलग अलग होती है, तो एक नॉमिनल सा अमाउंट होता है, बट वो एग्जैक्ट पे करनी पड़ती है। तो आपको ये पता करना है कि पत्नी ने जो केस किए हैं उसकी कोर्ट फीस पे करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो ये ऑर्डर 7 रूल का, ये ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी की एप्लीकेशन डाल के आप ये कर सकते हो कि पत्नी ने जो कोर्ट फीस पे नहीं करी तो इस केस को डिसमिस किया जाए, और ये होगा, मान के चलिए। ठीक है, सेकेंड होता है कि हमें जाननी है कि लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन मीन्स केस की, जो पत्नी आप पे केस लगा रही है तो उसने जो उसकी लिमिटेशन थी उस दायरे में रह के कर रही है, या वो लिमिटेशन खत्म हो चुकी थी वो बाद में कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डीवी का केस होता है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आप कर सकते हो। अगर 1 ईयर के बाद में कर सकते हो तो वो नहीं होती, उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाती है। तो ये चीज पता करनी है। अगर 1 ईयर के बाद होता है तो एक सिंपल सी लॉजिक सी बात है, आप 1-2 साल बैठ गए, आप अचानक जाके आपने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया। और वो कब किया, मोस्टली पत्नी कब करती है, जब आप डिवोर्स केस फाइल करोगे ना, जब तक तो पत्नी आराम से मायके बैठी है, आपने तुरंत, भाई वो ना आ रही है ना डिवोर्स दे रही है, तो आपने सोचा भाई डिवोर्स में ही फाइल कर देता हूँ। तो उसके तुरंत बाद पत्नी क्या करेगी, आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का एक कर देगी। अब वो 1 साल हो गया है या 2 साल बाद हो गया है, तो इस सिचुएशन में विद इन 1 ईयर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, तो लिमिटेशन उसकी वैसे ही खत्म हो गई हो, तो आप इस सिचुएशन में एप्लीकेशन देके अपना केस है जो डीवी का कैंसिल करा सकते हैं। दूसरा जो होता है इसके अलावा, जैसे 498 का, ये होता है विद इन 3 ईयर्स के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना पड़ता है, और जब पत्नी ससुराल छोड़ के जाती है उसके 3 डेज के अंदर अंदर आपको 498 का केस करना पड़ता है, और 3 साल का मैक्स जो आपको दिया जाता है। तो ये चीज नहीं होती, लिमिटेशन क्रॉस हो जाती है, 3 साल के बाद अगर केस करते हैं तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसमें आप एप्लीकेशन लगा के अपने केस को बंद करा सकते हैं, और मानो आपकी पहली ही तारीख में ये केस बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा कि कोर्ट डायरेक्शन। मीन्स अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, और वो नहीं मान रही है पत्नी, जैसे कि अगर कोर्ट ने बोल दिया कि आपने भाई फीस पे नहीं करी है, कोर्ट फीस वो पे करनी पड़ेगी, पत्नी ने वो सुनकर भी इग्नोर मार दिया, पेमेंट नहीं करी है, तो कोर्ट की डायरेक्शन नहीं मानी, तो इस सिचुएशन में भी इसका केस डिसमिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा है फोर्थ हमारा कोज ऑफ एक्शन। मीन्स केस फाइल होते समय जिस जो वजह बताई गई है, पत्नी ने अगर जैसे कोई भी केस फाइल किया है, भाई बोला फॉर एग्जांपल कि मुझे इस दिन पति ने मारा, और आपके पास सबूत है, वो आप दिखा दोगे, भाई मेरे पास फुटेज है, वीडियो है, मैं तो उस समय अवेलेबल ही नहीं था, वो सबूत को उसमें फिट कर दो, और पत्नी ने जो रीजन बताया वो चीज तो है ही नहीं, तो कोज ऑफ एक्शन वो है ही नहीं,
तो मतलब वो पत्नी झूठ बोल रही हो, ना उसके पास कोई सबूत है। तो ये भी रीजन से आप अपना केस डिसमिस करा सकते हैं। इसके बाद है फिर हमारा नॉन अपेयरेंस। नॉन अपेयरेंस मीन्स केस लगाने के बाद उसमें केस में नहीं आना, छोड़ देना। मोस्टली पत्नियां ऐसे ही करती हैं। और ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, वैसे तो ये पत्नी हो या पति, कोई भी कर सकता है, क्योंकि मोस्ट केस में ये भी होता है कि पति भी क्या करते हैं कि केस लगा दिया डिवोर्स का, या कोई भी, वो भी झूठा आरोप लगाते हैं, पत्नी भी परेशान करने के लिए टॉर्चर करते हैं। कुछ होते हैं पति ऐसे भी, जैसे पत्नियां होती है झूठी, पति भी झूठे होते हैं। तो ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप दोनों कर सकते हैं, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ, पति हो या पत्नी। आप अपनी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ये एप्लीकेशन लगा के आप अपना केस है जो डिसमिस करा सकते हैं। तो नॉन अपेयरेंस में भी केस लगाकर आना नहीं, केस तो लगा दिए झूठे, अब जब पता चल जाता है सबूत है ही नहीं, तो वहां जाके क्या करें, हमारी पोल पट्टी खुद खुल जाएगी, तो वो आना ही छोड़ देते हैं। तो उस सीजन में भी आप एप्लीकेशन लगा के अपने केस को है जो डिसमिस करा सकते हैं। पति ने ये एप्लीकेशन लगाई ना, तो मानो जो मैं बात कह रही हूँ वो एक ही डेट में, एक ही हेयरिंग पे आपका खत्म हो जाएगा केस। मेन ये है कि डायरेक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर केस आप खत्म करवा सकते हैं इसी तरीके से। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम लोअर कोर्ट में फैसला नहीं होता, ये चीजें नहीं, लोअर कोर्ट, ये फैमिली कोर्ट हो, उनमें भी काफी जजमेंट गलत आ जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप लोअर कोर्ट के भरोसे बैठे रहो, निचली अदालत कोर्ट नहीं चीजें होती तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ, क्योंकि आपको पता है जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तो वो सारी कोर्टों को माना जाता है। तो चीजें अगर नीचे से नहीं आपका कोई सोल्यूशन मिलता है तो ऊपर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको केस जल्दी जल्दी खत्म करना है, अपने फेवर में लेना है, क्योंकि आपको पता है आप सही हैं, गलत आपने कुछ नहीं किया, गलत आपकी वाइफ ने किया। और वही सिंपल कि अगर आप सही हैं, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, पति ने गलत किया तो आप जाओ, बिल्कुल आपको लड़ना पड़ेगा, डरना नहीं है, लड़ना पड़ेगा। अब ये कोई भी हो, देखो जो भी झूठा केस करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कोई किसी से कम नहीं होता आज की डेट में। बट प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं, अधिकार बनाए गए हैं, तो आप उन कानूनों का इस्तेमाल करके आप न्याय के लिए लड़ सकते हो, बट आप लोग नहीं जाते हो। और आपकी जगह वो झूठी महिलाएं जाती हैं जिनके साथ कुछ नहीं हुआ, बस वो पुरुष है जो उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो पति, वो ससुराल जिन्होंने कुछ किया नहीं है, वो झूठे आरोपों में उनको फंसाए जाते हैं। तो उनके पास क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उनको भी जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके साथ, आपके पास भी कोई, आपके भाई, आपके मेल सर्जन में भाई, ताता, चाचा, कोई भी होगा, तो उनको भी जानना जरूरत है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उन लोगों तक भी शेयर करो, ताकि ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ना आए और वो लीगल अवेयर हो, और आपको कानून की जानकारी होगी तभी आप केस लड़ पाओगे। तो ये चीजें जो मैंने बताई है नॉर्मल, कि किस किस वजह से आप है जो अपनी पत्नी का झूठा केस खत्म करा सकते हैं और कौन सी एप्लीकेशन लगा के। तो ये चीजें देखिए, अपने एडवोकेट से डिस्कस करिए क्या सारी चीजें हैं, और आप पहली तारीख में अपना केस खत्म करा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।